हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप हो रही है आज के दिन और कहाँ पे निफ्टी 50 की चाल देखने को मिल सकती है आज के दिन मार्केट के अंदर। वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है और अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसका आपको काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे इनके सेल्स और रेवेन्यू पे देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या न्यूज़ है ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है जिसका आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के आज के दिन ट्रेड सेटअप की। अब देखिए आज आरबीआई पॉलिसी डे है, तो आरबीआई क्या पॉलिसी देती है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। पर अगर निफ्टी 50 की बात करी जाए एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर ये 25,500 से ऊपर रहता है और 25,450 की रेंज में सपोर्ट है, जो यहाँ पे मूव नीचे नहीं जाता, नीचे क्लोजिंग नहीं जाता, तो तब तक इसका अपवर्ड मूव टूवर्ड्स 25,800 एंड 26,000 इज़ पॉसिबल। अगर यहाँ से डिसिसिव फॉल होता है इस लेवल से तो ये ओपन कर सकता है डोर फॉर 25,000 वेयर द मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट इज प्लेस्ड, एक्सपर्ट सेट्स। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इस लेवल्स पे अगर ऊपर क्लोजिंग दिखता है तो काफ़ी बढ़िया है, फिर पोटेंशियल अपसाइड मूव के ही ज़्यादा चांसेस है। अगर इससे नीचे आता है तो 25,000 पे जा सकता है निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे पुट के काफ़ी सारे जो है इंटरेस्ट को पेश कर रखे हैं लोगों ने। अब बात करी जाए इसके सपोर्ट की, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अब देखिए कल के दिन 25,643 पे क्लोजिंग दी थी निफ्टी 50 में। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 25,728 का पहला रेजिस्टेंस है, फिर 25,770 का है और फिर 25,838 का है। देखिए क्रूशल पॉइंट्स होता है, अगर इनके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहता है कि लास्ट के जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग, तो कहीं ना कहीं आपको फिर फर्दर और अपसाइड के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब सपोर्ट की बात करी जाए 25,592 का सपोर्ट है, फिर 25,550 का है और 25,482 का है। बट देखिए मुझे नहीं लगता कि इस सपोर्ट के लेवल तक जाना चाहिए निफ्टी 50, क्योंकि अभी देखिए बुलिश कैंडल बन रही है और अगर यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेशन देखें, formed a bearish candle with a lower shadow with the previous day's range on daily charts, signaling consolidation और क्लोज मार्जिनली बिलो 50 डे ईएमए के मार्जिनली हल्का सा बिलो है, पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है मूव शॉर्ट टर्म एवरेज जैसे कि 10 डे 20 डेज ईएमए, क्योंकि ट्रेंड कर रहा है अप साइड की तरफ और मोमेंटम इंडिकेटर्स कंटिन्यू टू शो अ पॉजिटिव बैस with the MACD sustaining a bullish crossover and the histogram rising further. RSI slipped हुए 51.68 तक बट remained above the reference line। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अभी भी जो है बुलिश ट्रेंड जो है आपको देखने को मिल सकती है बेरिश की जगह, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको निफ्टी 50 जो है 26,000 का लेवल जल्दी यहाँ पे टच करता हुआ नज़र आएगा। अब देखिए काफ़ी कुछ जो है डिपेंड करेगा आरबीआई पॉलिसी के ऊपर, क्या पॉलिसी लेके आते हैं और क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेगी। तो पर वैसे अगर सब कुछ सही रहा तो आपको जो है बुलिश रन आज भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। हालांकि कल थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, पर अब बुलिश रन आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस कम है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए 60,064 पे क्लोजिंग दी थी कल के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 6260 का पहला रेजिस्टेंस है, 6367 का दूसरा है और 6538 का यहाँ पे तीसरा है। सपोर्ट की बात करी जाए 59,920 का पहला रेजिस्टेंस है, 59,815 का दूसरा है और 59,644 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे बात करी जाए कि आप कौन से स्टॉक्स को जो है ले सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पोजिशंस पर रही है लॉन्ग बिल्डअप में। तो ऊनो मेंडा, न्यारिका, पॉलिसी बाजार, टोरेंट पावर, डी मार्ट,
जिसको एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से लिस्ट है वैसे शेयर। फिर मणप्पुरम फाइनेंस, आईओसी, लुपिन, जिंदल स्टील और प्रीमियर। तो ये सारे स्टॉक जो है आप लॉन्ग टर्म के सेटअप से यहाँ पे बन रहे हैं, आप इनको ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव चलेगा मॉल, क्योंकि देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन है और भी काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि डिपेंड करेगा, पर अगर सब कुछ सही रहा तो आपको इन स्टॉक में जो है रिटर्न देखने को मिल सकते हैं ठीक ठाक। तो मेरे ख्याल से तो आप ले सकते हैं, पर हाँ स्टॉप लॉस लगा के प्लेस करें शॉर्ट टर्म वाले। बाकी लॉन्ग टर्म वाले कुछ कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे डीमार्ट हो गया, आईयूसी हो गया, इनमें आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 144 1.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 14.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.02% तक स्टॉक कल के दिन गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, Reliance buys 2 million barrels of Venezuelan crude after nearly a year, रिपोर्ट। तो ये काफ़ी तगड़ी खबर है। ट्रेडिंग हाउस विटॉल एंड टेफुर्गा were granted US license to market and sell millions of barrels of Venezuela of following the US military operations last month to capture President Nicolas Maduro। तो ये जो है तगड़ी खबर है, जिसका आपको तगड़ा इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। हो सकता है कि रिलायंस की सेल्स और रेवेन्यू ज़बरदस्त शूटअप हो और स्टॉक प्राइस पे आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे इस साल, तो गिरावट है स्टॉक में 8.5% की, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं ऊपर के लेवल से जो गिरावट है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। 375.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.15 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.04% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आपको कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, JLR पेरेंट कंपनी टू स्टार्ट असेंबलिंग इवॉक इन देयर न्यू इंडियन फैसिलिटी। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ जो है निकल के आ रही है कि अब इंडिया में इवॉक के जो है पार्ट्स असेंबल होंगे। टाटा इज रूमर्ड टू स्टार्ट रोलिंग आउट द लोकली असेंबल्ड रेंज रोवर इवॉक फ्रॉम देयर पनक्कम फैसिलिटी इन तमिलनाडु। द फैसिलिटी इज सेट टू बिकम अ हब फॉर देयर प्रीमियम कार्स। तो जिसका आपको काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। अगर आप देखोगे 419 का इसका ऊपर का लेवल तो वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है और 50 वीक्स लो से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा, काफ़ी अच्छी है कंपनी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।